सिजेरियन सेक्शन के बाद हर माँ एक फाइटर होती है। आप दुनिया में एक लाइफ को लेके आए हैं, वो भी एक मेजर सर्जरी के बाद। तो जितनी केयर आप उस नन्हे मुन्ने की करेंगे, आपको अपनी भी करनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा रावल, गुरुजी रावल हॉस्पिटल से आज आपको बताना चाहूँगी कि सिजेरियन के बाद कैसे क्विक रिकवरी आप अपनी करें और अपने टाँकों का ध्यान रखें। सबके मन में ये सवाल होता है कि सिजेरियन के बाद कब उठें, कैसे उठें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब नहाएं, कैसे बच्चे को फीड कराएं। आज मैं आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो के जरिए दूर करूंगी। सिजेरियन के बाद आपको 24 घंटे के बाद उठकर चलने को कहा जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको दर्द होगा थोड़ा बहुत, बट स्ट्रांग रहिएगा। स्ट्रांग रहेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। आपको बेबी को भी फीड कराना है, वो भी बैठकर, ताकि आपकी बॉन्डिंग बेबी के साथ जल्दी जल्दी बढ़े। इन सब बातों का पहले 24 घंटे में आपने ज़रूर ध्यान रखना है। रिकवरी को फास्ट करने के लिए आपने क्या करना है? पहले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको धीरे धीरे चलना शुरू करना है। आपने पानी अच्छा लेना है, इससे आपका ब्रेस्ट फीड भी अच्छे से आएगा। अब कुछ स्टेप्स जो आपकी रिकवरी को और फास्ट करेंगे। जेंटल वॉक आपने करनी है। 24 से 48 घंटे में आपने चलना शुरू कर देना है। जितनी जल्दी एम्बुलेशन आप करेंगे, उतना ही आपकी रिकवरी के लिए अच्छा रहेगा। आपका यूट्रस भी जल्दी इन्वोल्यूट करेगा, यानी यूट्रस अपने जो नॉर्मल साइज में आता है 6 हफ्ते के अंदर, वो भी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। अगर आप जल्दी चलना शुरू कर देंगे तो जो ब्लड क्लॉट्स टांगों में जम सकते हैं और जिससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपकी डिलीवरी के बाद हो सकती हैं, वो प्रॉब्लम भी बहुत कम रहेगी। आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। ऐसा नहीं सोचना कि आपने दलिया और खिचड़ी ही खाना है। आपने अच्छे से दालें खानी है, हरी सब्जियां, फल, सब कुछ लेना है। आपने पानी बहुत ज़्यादा लेना है। 2 से 3 लीटर पानी लेंगे तो आपका दूध भी अच्छे से बनेगा। आप अपने डाइट में एग्स, चिकन सूप, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर ऐड करें। एंड फोर्थ, बैक सपोर्ट। आप जब भी बच्चे को फीड कराएं तो एक पिलो ज़रूर यूज़ कीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होकर बैठिए। अदरवाइज आप अगर झुक कर दूध पिलाएंगी तो आपको बैक एक हो जाएगी। जितना अच्छा आप पॉस्चर मेंटेन करके रखेंगी, आपकी बैक उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। अब जो मेन कंसर्न फीमेल्स का आता है, वो ये आता है कि टाँकों का ध्यान कैसे रखें। आपने नहाना है, साफ सफाई रखनी है, और जहाँ पे आपके टाँके हैं आप उस पर भी, अगर आपके टाँके कट चुके हैं, आप उस पर भी सोप वगैरह लगा के अच्छे से पानी से साफ करिए। फिर आपके डॉक्टर आपको जो ट्यूब देते हैं, आप उसको लगाइए दिन में 2 या 3 बार। आपने उस एरिया को ड्राई रखना है, गीला नहीं रखना है। आपने लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स पहनने हैं, आपने बहुत टाइट इलास्टिक वाले कपड़े नहीं पहनने हैं। और आपने अपने आप से भी कोई पाउडर या क्रीम स्टिचेस पे नहीं अप्लाई करनी। जो डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है, आपने वही लगानी है। स्टिचेस से खून या पस आए तो आपने इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है। इन सब बातों का तो आप ध्यान रख ही लेंगे, बट कुछ गलतियाँ जिनसे आपकी रिकवरी स्लो होती है, वो है आप भारी वजन मत उठाइए इस टाइम पे। आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए कि वो रिकवर करे, और फिर आप अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में आइए। कम से कम 6 वीक्स तक इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। आप भारी खाना मत खाइए। स्पाइसी फूड गैस्ट्राइटिस करता है, आपको जलन, हार्टबर्न हो सकता है। और मिर्च मसाले भी मत खाइए, क्योंकि अभी आपका चलना फिरना कम हो रहा है, तो आपको ब्लोटिंग और हटे डकार ये सब आ सकता है। बॉडी को आपने फोर्स नहीं करना है कि मैंने ये तो काम करना ही है। बॉडी को रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट हुई है, क्योंकि आपकी ये एक मेजर सर्जरी हुई होती है। आप सोचिए, आप मेजर सर्जरी के बाद एक बच्चे को भी संभाल रहे हैं और अपने आप को भी संभाल रहे हैं, तो यू आर अ वॉरियर ऑलरेडी। हर किसी की रिकवरी का टाइम पीरियड अलग होता है। अपने आप को प्लीज़ दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी इमोशनल रिकवरी को बिल्कुल मत नज़रअंदाज करो। आपके मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, ये सब हो सकते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस चल रहा होता है बॉडी में। आप यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। अपनी केयर बिल्कुल करनी है और अपना मी टाइम भी ज़रूर निकालना है। जब बच्चा सोए, आप भी उसके साथ सो जाइए। जब बच्चा जागे, तब तो आपको जागना ही पड़ता है। तो ये सब नॉर्मल है। पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सब नॉर्मल होता है। कॉल आउट फॉर हेल्प। अगर आपको लगता है आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसे डिस्कस कीजिए। डोंट हेसिटेट। अगर आप या आपकी फ्रेंड इस फेज से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि स्ट्रांग बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। हम सब में खामियां हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसी रियल और ऑनेस्ट वीडियोस के लिए फॉलो करें डॉक्टर पूजा रावल को।